क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में इंडियन रेलवेज में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। आज हम इसी बड़े बदलाव की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे सफर करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो साल 2026 ये इंडियन रेलवेज के लिए ना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ट्रेन का सफ़र पूरी तरह बदलने जा रहा है। हम देखेंगे कि कैसे नई रफ्तार, बेहतर नियम और एकदम नई टेक्नोलॉजी मिलकर एक नए आधुनिक भारतीय रेलवे को जन्म दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको मतलब हर यात्री को सीधे सीधे प्रभावित करने वाली है। आइए देखें कि हमारा सफर कैसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक होने वाला है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी, सफ़र अब और तेज़ होने वाला है। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से एक नया टाइम टेबल आ रहा है और इसका सीधा मतलब है पूरे नेटवर्क पर यात्रा का समय घटने वाला है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ज़रा इन आंकड़ों पर नज़र डालिए। सिर्फ एक रूट, बेलगावी रूट का उदाहरण लेते हैं। यहाँ विश्व मानव एक्सप्रेस का सफ़र, अरे बाप रे, सीधे सीधे 2 घंटे से भी ज़्यादा कम हो रहा है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस 40 मिनट तेज हो रही है और वंदे भारत भी 15 मिनट बचा रही है। और याद रखिए, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। जरा सोचिए, ऐसे बदलाव पूरे देश में हो रहे हैं। ठीक है, स्पीड तो बढ़ गई, बहुत बढ़िया, लेकिन तब क्या जब अचानक से प्लान बदल जाए? ये तो हम सबके साथ होता है ना? तो सुनिए, यहाँ एक गेम चेंजर है। 2026 से अगर टिकट कंफर्म है तो उसकी तारीख ऑनलाइन बदली जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सोचिए जरा, पहले क्या होता था? टिकट कैंसिल करो, कैंसिलेशन फीस भरो, फिर नया टिकट बुक करो। कितना झंझट था। अब बस अगर किराए में कोई फर्क है तो वो देना होगा। ये सच में यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे सुधार, इनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो सरकार इसे कह रही है किराया युक्तिकरण। आसान भाषा में समझें तो किराए में एक छोटा सा बहुत मामूली सा एडजस्टमेंट किया जा रहा है ताकि ये सारी सुविधाएं मिल सकें। और देखिए, ये बढ़ोतरी वाकई कितनी कम है। 500 किलोमीटर की नॉन एसी एक्सप्रेस यात्रा पर सिर्फ लगभग 10 रुपए, और सेकेंड क्लास में तो 750 किलोमीटर तक बस 5 रुपए ज्यादा, मतलब ना के बराबर। तो ये तो हुई यात्रियों की बात। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि कैसे ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। और इसके लिए हमें समझना होगा फ्रेट सुपर हाईवे को। ये फ्रेट सुपर हाईवे हैं क्या चीज़? असल में इन्हें कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या DFC। इसका मतलब है मालगाड़ियों के लिए एक अलग अपनी खास रेलवे लाइन। सोचिए, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं, कोई रुकावट नहीं। इससे क्या होगा? मालगाड़ियां भी सुपरफास्ट हो जाएंगी और पैसेंजर ट्रेनों को भी रास्ता मिलेगा। और ये कोई भविष्य की योजना नहीं है जो कागजों पर है। जरा ये आंकड़ा देखिए, मार्च 2024 तक ये विशाल DFC प्रोजेक्ट 96% से भी ज्यादा पूरा हो चुका है। मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी है और बहुत जल्द हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा जबरदस्त है। इन्हीं DFCs के दम पर आज इंडियन रेलवेज माल ढुलाई के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। सोचिए, दूसरा सबसे बड़ा। ये भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सफर तेज हो गया, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेलवे का ये नया अवतार हमारे भविष्य की भी नींव रख रहा है। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी और नौकरियों की, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ स्पीड और सामान के बारे में नहीं है। तो अगला स्टेशन कौन सा है? अगला स्टेशन है जीरो एमिशन। जी, इंडियन रेलवेज अब पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। और ये देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसकी खासियतें सुनिए। पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही बनी है। ये ब्रॉड गेज पर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है। और सबसे कमाल की बात, इसके चलने से धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पानी की भाप, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जीरो। ये हमारे ट्रांसपोर्ट के भविष्य की एक शानदार झलक है। लेकिन इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी, इतनी मॉडर्न रेलवे, इसको चलाएगा कौन? मशीनें तो खुद नहीं चलती, उन्हें चलाने के लिए लोग चाहिए। और जवाब है हजारों नए रोजगार।
साल 2026 के लिए 22,000 नई ग्रुप डी भर्तियों का ऐलान किया गया है। ये वो लोग हैं जो रेलवे के ऑपरेशंस की रीढ़ होते हैं। तो ये दिखाता है कि ये तरक्की सिर्फ पटरियों और ट्रेनों की नहीं है, बल्कि ये देश के नौजवानों के लिए हजारों अवसर भी पैदा कर रही है। तो चलिए अब इन सारे हिस्सों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कहानी का, इस बड़े बदलाव का भारत के लिए असल में मतलब क्या है। तो बात साफ है, 2026 में इंडियन रेलवेज यात्रियों के लिए और भी ज्यादा तेज हो रही है। देश के व्यापार के लिए ज्यादा कुशल, हमारे पर्यावरण के लिए ज्यादा हरी भरे और देश में रोजगार पैदा करने वाला एक और भी बड़ा इंजन बन रही है। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश के हर कोने और हर इंसान को किसी न किसी तरह से छुएगा। और अंत में एक सोच जो इस पूरी बात को समेटती है, पटरियों का ये बदलाव सिर्फ ट्रेनों का नहीं है, ये तो देश की आर्थिक और सामाजिक धमनियों को एक नया आकार देने जैसा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या भारत की रेलवे मॉडर्न हो सकती है, सवाल ये है कि ये कितनी तेजी से हो रही है। और ये सवाल हमें इस क्रांति के स्केल और इसकी रफ्तार पर सोचने पर मजबूर कर देता है।